भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की अद्भुत कथा। जानिए भगवान विष्णु हयग्रीव कैसे बने। हयग्रीव अवतार। भगवान विष्णु के घोड़े मुख वाले दिव्य रूप की कथा। जय श्री हयग्रीव भगवान। एक बार हयग्रीव नामक असुर ने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल हयग्रीव द्वारा ही हो सकती है। असुर को विश्वास था कि उसके जैसा घोड़े मुख वाला कोई और नहीं होगा, इसलिए वह स्वयं को अजेय समझने लगा। जब हयग्रीव असुर ने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू किया, प्रलय काल में जब सृष्टि जलमग्न हो गई थी, तब वेदों को असुर हयग्रीव ने चुरा लिया था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु असुरों से युद्ध करने के बाद अत्यंत थक गए और योग निद्रा में चले गए। उनका धनुष तना हुआ था और उसका एक सिरा उनके पास था। देवताओं को एक महत्वपूर्ण यज्ञ पूरा करना था, जिसके लिए विष्णु जी का जागना आवश्यक था। तब एक छोटे से कीट ने धनुष की प्रत्यंचा डोरी को काट दिया। प्रत्यंचा टूटते ही धनुष के प्रबल झटके से भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। देवता अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने आदिशक्ति से प्रार्थना की। तब उन्हें एक दिव्य घोड़े का सिर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ने का निर्देश मिला। तब लक्ष्मी और अन्य देवताओं के परामर्श से एक दिव्य घोड़े का सिर लाकर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया गया। जैसे ही घोड़े का सिर जोड़ा गया, भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में प्रकट हुए। हय का अर्थ घोड़ा और ग्रीव का अर्थ गर्दन या मुख होता है, इसलिए इस रूप को हयग्रीव कहा गया। जय श्री हयग्रीव भगवान। जय श्री हरि विष्णु। हयग्रीव रूप धारण करने के बाद भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक असुर का वध किया, जिसने वेदों को छिपा दिया था। भगवान ने वेदों को पुनः प्राप्त कर ऋषियों और देवताओं को सौंपा, जिससे ज्ञान और धर्म की रक्षा हुई। हालांकि प्रलय के समय ऋषि मुनियों और जीवों को बचाने की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जुड़ी है। इस कथा में भगवान ने राजा वैवस्वत मनु को आने वाले प्रलय की सूचना दी और एक विशाल नौका में सप्तर्षि बीजों तथा आवश्यक जीवों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। प्रलय आने पर भगवान मत्स्य ने उस नौका को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, जिससे अगली सृष्टि का आरंभ हो सका। इस प्रकार मत्स्य अवतार प्रलय से ऋषियों, मनु और जीवों की रक्षा के लिए, हयग्रीव अवतार वेदों और ज्ञान की रक्षा तथा हयग्रीव असुर के विनाश के लिए। दोनों कथाएं भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि, धर्म और ज्ञान की रक्षा का संदेश देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने हयग्रीव रूप में वेदों को पुनः प्राप्त कर उनकी रक्षा की, तब उन्होंने वेदों को ब्रह्मजय को सौंप दिया ताकि सृष्टि का क्रम और ज्ञान की परंपरा फिर से स्थापित हो सके। इसके बाद हयग्रीव भगवान का कार्य पूर्ण माना गया। कुछ परंपराओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने देवताओं और ऋषियों को वेदों का ज्ञान पुनः प्रदान किया और फिर अपने मूल विष्णु स्वरूप में